नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शहबाज स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं हूं शहबाज। आज चूँकि हम जानेंगे रासायनिक बंधन क्या होता है, यानी केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल बहुत छोटा है फिलहाल। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी रासायनिक बंधन जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे तरीके से जानेंगे रासायनिक समीकरण को, यानी रासायनिक बंधन को और उसके प्रकार को एकदम एग्जाम्पल के स्वरूप, यानी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, यानी नौबतें नहीं आएगी कि आपको रटना पड़े। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे। कोई भी तत्व जिस बल द्वारा अपने परमाणुओं को बांध कर रखता है वह रासायनिक बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन कहलाता है जब कोई भी तत्व जो है अपने परमाणुओं को जिस बल द्वारा रासायनिक बंधन, जिस बल द्वारा बांध कर रखता है। देखिए एग्जाम्पल स्वरूप देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए हमारा ढेर सारा लकड़ी का समूह है। क्या है? लकड़ी का समूह है। ये लकड़ी का समूह, इसको हमने एक रस्सी से बांध दिया। क्या कर दिया? यहाँ पे हमने एक रस्सी से बांध दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है? रस्सी है ना। तो इस जो रस्सी से बांधने का, यानी जो ये लकड़ी है, मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर, और इस मार्कर को हमने एक रस्सी से बांध दिया, एक रस्सी से। और ये जो रस्सी से बांधने का में इसी तरह का काम होता है रासायनिक बंधन। बंधन का मतलब बांधने का काम, यानी धागे की तरह यह यहाँ पे काम कर रहा है। ये तो चलता फिरता एग्जाम्पल है। चूंकि आप सोच रहे होंगे यहाँ तो तत्व दिया है। क्या दिया है? तत्व दिया है, तो तत्व में बता दो। तो ठीक है, तो हम तत्व भी बता देंगे। ठीक है, तो हम तत्व ले रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल से ले रहे हैं सोडियम। क्या ले रहे हैं? सोडियम। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, आपको पता होगी। तो नहीं पता है तो जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन संख्या, यानी हमको इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो कितना होगा? 2 8 1। इसकी बाहरी कक्षा में कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो ये 2 जो है, 2 ये इलेक्ट्रॉन संख्या, यानी कोष्टक पूरा है इसका, और ये 8 का भी पूरा है। मगर ये एक जो है, एक लवारिस बंदा की तरह घूम रहा है, लवारिस घूम रहा है। ठीक है, तो ये लवारिस घूम रहा है। यही जो होगा यहाँ पे, इसको कहीं कहीं दान दे दिया, मतलब कहीं कहीं दे दिया जाता है, कहीं कहीं ले भी लिया जाता है, यानी हमेशा इसको जो है हमेशा दे दिया जाता है दूसरों को दान के स्वरूप में। ठीक है, यह होता है हमारा रासायनिक बंधन। चूंकि इसके जो प्रकार होते हैं, रासायनिक बंधन के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है रासायनिक बंधन। क्या है पहला हमारा? वैद्युत रासायनिक बंधन, चाहे इसको हम आयनिक बंधन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? आयनिक बंधन। आयनिक बंधन के नाम से भी इसे जानते हैं। और दूसरा है सहसंयोजक बंधन या संयोजी बंधन। क्या है? संयोजी बंधन, सहसंयोजक या संयोजी बंधन के नाम से इसको जाना जाता है। और ये उप सहसंयोजक बंधन, तो ये जो है 3 गो होता है। तो चूंकि हम इसको लाइन से समझेंगे, पहले वैद्युत संयोजक रासायनिक बंधन को, फिर सहसंयोजक को, फिर उप सहसंयोजक को। तो प्लीज़ थोड़ा वीडियो लंबा होगा, अगर आप पूरा बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको एकदम पूरा मुँह से पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। पहला है हमारा वैद्युत रासायनिक बंधन। वैद्युत रासायनिक बंधन कहने का मतलब क्या है? वैद्युत कहने का मतलब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है मतलब इसका, कि वैसा बंधन जिसमें अपने परमाणुओं द्वारा, यानी एक परमाणु, वैसा बंधन जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को, ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से त्याग करता है चाहे ग्रहण करता है। एग्जाम्पल पर देख लीजिए, Na और यह है हमारा Cl। क्या है? Cl। तो Na के बाहरी कक्ष में कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है? 1 होती है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये हुआ 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 1 9, और 9 2 11, 2 यहाँ पे ले रहे हैं। और जो क्लोरीन के जो बाहरी कक्षा में होती है वह कितनी होती है? 7 होती है। और ये जो ये जब ले लेगा, ये एगो इसका जो इसको जो ये सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। और जो है इसका कितना होता है? क्लोरीन का होता है 2 8 7। यह किसका है? सोडियम का। और ये है क्या? क्लोरीन का है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है एक जो है यहाँ पे लावारिस की तरह घूम रहा है, क्या कर रहा है, लावारिस की तरह घूम रहा है। वो जो है यहाँ पे इसको एक की जरूरत है, क्या है, जरूरत है। तो यह जो है सोडियम जो है बहुत ईमानदार आदमी है, और इसने जो है इसकी मतलब क्लोरीन को जरूरत को पूरा कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन संख्या सोडियम की क्या होगी हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8, क्या होगा 2 8। और यहाँ पे जो है क्लोरीन की है, जो क्लोरीन की वह कितनी हो जाएगी 2 8 8, क्योंकि यहाँ पे एक जो इसमें ऐड हो गया है, क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र बनेगा यहाँ पे NaCl-, ठीक है। तो जो लेता है यानी कोई भी मतलब मैं अगर आपसे पैसा लूंगा तो मैं ना कर्जदार कहलाऊंगा, उसी प्रकार जो है सोडियम से जब क्लोरीन मतलब कर्जा लिया है तो क्लोरीन ना कर्जदार कहलाएगा। उसी प्रकार से है ये हमारा वैद्युत रासायनिक बंधन। आप चाहे तो इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं। दूसरा देखते हैं, इसकी परिभाषा भी लिख दे रहे हैं। वैसा परमाणु जो, वैसा परमाणु जो अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणु को दे देता है, दूसरे परमाणु को पूर्ण रूप से, क्या है भाई, को पूर्ण रूप से दे देता है या फिर ले लेता है, क्या करता है, दे देता है या ले लेता है, या ले लेता है। चूंकि हार्डली जो है मतलब रियर केस में जो है यह लेने का काम करता है, बहुत ही रेयर केस में, मगर देने का काम जो है ना बहुत ज्यादा करता है। यह जो है यह देने का काम बहुत ज्यादा करता है, चूंकि यह दानी होता है, ठीक है। ये हुआ हमारा NaCl। एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, MgO, क्या है, MgO का मतलब है Mg से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमारे कितना होगा, इसके परमाणु संख्या 12 होती है, इसके बाहरी कक्ष में कितना आया, 2 आया, और O से ऑक्सीजन O का करेंगे तो हमारा 2 6 आएगा, कितना आएगा 6। तो चूंकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे MgO। तो Mg देखिए यहाँ पे हमारा बाहरी कक्ष में 2 है, और इसके बाहरी कक्ष में कितना है, 6 है, कितना है, 6 है। जब ये 2 ले लेगा इसका तो कोष्टक पूरा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे Mg भी जो है ना उसी प्रकार दानी की तरह काम कर रहा है, क्या कर रहा है, दानी की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा, यहाँ पे जो है इसका कोष्टक पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा नया बनेगा Mg के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो है 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों का दोनों, इसका जब यहाँ पे जो है जब अभिक्रिया हुआ यानी जब बंधन बन गया तब जो है दोनों सेम हो गया, ठीक है। यानी इसकी आवश्यकता को इसकी आवश्यकता को इसने पूरी कर दी। जब इसको लिखना होगा एक में तो Mg और O पे माइनस, चूंकि जो लेता है वही कर्जदार होता है, जो देता है वह कर्जदार नहीं होता है। ये हुआ हमारा वैद्युत रासायनिक बंधन पूरा का पूरा कंप्लीट। अब देखते हैं संयोजक बंधन। एकदम इजी है संयोजक बंधन भी, एकदम केवल ध्यान से देखिएगा। सहसंयोजी बंधन, संयोजी बंधन। तो सहसंयोजी बंधन, सह कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे समझिए, एक्चुअली काल्पनिक रूप से समझिए चाहे वास्तविक रूप से। सह का मतलब होता है 2, मतलब ये मान लीजिए काल्पनिक रूप से, मैं आपको परिभाषा को थोड़ा डिनोट कराने बोध कराने के लिए, तो सह का मतलब है 2, ठीक है। तो जब 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यानी आदान प्रदान करके, चूंकि बायोलॉजी का वर्ड है आदान प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखते हैं, जब 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो बंध बनाते हैं यानी जो बंधन बनाते हैं उसे ही हम सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जब 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंधन जो बंधन बनाते हैं, जो बंधन बनता है उससे जो है हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंधन।
जब दो परमाणु, यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है एक ही में के दो परमाणु, देखिए एग्जाम्पल स्वरूप एग्जाम्पल ले रहे हैं हम H2। H2 मतलब है दो गो H है ना, H यहाँ पे इस प्रकार लिख लिए और यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसको भी एक जरूरत है और इसको भी एक परमाणु की इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इससे एक ले लेगा, हो गया। तो इस हाइड्रोजन का तो जो काम था यानी दो अपना अष्टक पूरा कर लिया, अब इसको भी जरूरत है तो ये भी इससे ले लिया, ठीक है। तो यह एक जो है एक अजीब सिस्टम है, क्योंकि इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भाई बहन है, क्या है, दो भाई बहन है, ये हमारा मान लीजिए ए है और ये बी, एक है ए भाई है और बी बहन है, ठीक है। और ये मान लीजिए दूसरे घर से यानी दूसरे शहर से है, और यहाँ पे भी एक भाई और एक बहन है, क्या है, एक भाई और एक बहन है। तो यहाँ पे इसको मान लीजिए सी और डी, और यहाँ पे मान लीजिए सी हमारी बहन है, यानी इसकी जो बहन है यानी यह सिस्टर है, क्या है, और ये हमारी सिस्टर है, ठीक। यानी मतलब ए के सिस्टर बी और डी के सिस्टर बी सी से। अब जब शादी मान लीजिए दोनों घरों में यानी दोनों परिवारों में, चूंकि यह शादी होने वाली है, क्या होने वाली है, शादी। तो चूंकि ए का जो शादी है वह सी से सेट हो गया, किससे सेट हुआ, ए की शादी सी से, और डी का जो है इससे बी से। यानी जो है दोनों में जो है ना, इसके घर से मतलब एक लड़की जा रही है और उसके घर से एक लड़की आ रही है। तो यही जो होता है हमारा ये जो फंक्शन है, यहाँ पे देखिए इसकी एक बेटी इसके घर गई और इसकी एक बेटी इसके घर आ गई, तो बतिया बराबर है ना हुआ। तो उसी प्रकार से यही हाल होता है हमारा सहसंयोजी बंधन का। किसका होता है, सहसंयोजी बंधन का। चूंकि सहसंयोजी बंधन जो है थोड़ा लंबा जाएगा, और इसको जो इसका प्रकार होते हैं यानी इसके जो सहसंयोजी बंधन के जो है 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, सहसंयोजी बंधन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है एकल बंधन, एकल सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन। तो एकल सहसंयोजी बंधन से आपको एकल कहने से क्या आपका बोध हो रहा है, एक का तो बोध हो रहा है, आपको यही दिख रहा है कि एकल कहने से एक का बोध हो रहा है। कितना का बोध हो रहा है, एक का बोध हो रहा है। तो यानी जो है वैसे दो परमाणु, क्या भाई, वैसे दो परमाणु, वैसे दो परमाणु जो अपने इलेक्ट्रॉनों को एक एक साझा करके, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉनों को, जो अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके जो बंध बनाते हैं यानी आबंध बनाते हैं, जो अपने एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके, एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके, इलेक्ट्रॉन को साझा करके जो बंधन बनाते हैं, जो बंध बनाते हैं, जो बंधन बनाते हैं उसे ही हम एकल बंधन कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने H2 वाला एग्जांपल आपको दिया है, तो H2 वाला हो जाएगा यहाँ पे HH, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल हो गया, ये हुआ ना, यही है हमारा एकल बंधन। दूसरा है हमारा द्विक बंधन। तो द्विक बंधन जो है इसमें भी इसी प्रकार का होता है, क्या होता है, सेम इसी प्रकार का होता है, द्विक सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, ठीक है। तो यह हमारा द्विक सहसंयोजी बंधन। तो यहाँ पे देखिए जब दो परमाणुओं के बीच अपने एक इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंधन बनाता है, तो यहाँ पे जब दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्या हो जाए, जब दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो यह हमारा क्या होगा, यह जो हमारा होगा वह क्या हो जाएगा, द्विसहसंयोजी बंधन। जैसे में हम ले रहे हैं ऑक्सीजन को ले लीजिए, किसको ले रहे हैं, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कि हमारा जो इसकी जो है हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो हमारा क्या हुआ 2 6 डायरेक्ट कर दे 8 पे हो गया। इसको आप चाहे तो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 2 4 2 6 इस प्रकार है ना, 2 यानी लास्ट में आया ना। तो यानी जो हम इसको जब O2 कर दिए यानी 2 को, जब यहाँ पे 2 हो गया तो फिर एगो इसका ऐसे होगा 2 2 2 होगा ना। और फिर जो हम O को और O का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 गो जो है बाहर है ना, बाहर है। और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा 6 गो हुआ, ये भी 6 गो हो गया ना।
इसको जो यहाँ पे 6 गो है, यानी इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 और चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और जरूरत है। तो ये इससे ले लेगा 2 गो इलेक्ट्रॉन, ले लिया ना। और जो है इसको भी जब इसकी बारी आई तब इसको भी जो है अष्टक अपने पूरा करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये भी इससे जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी वही भाई बहन वाला कहानी यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा द्विसहसंयोजी बंधन। अब देखते हैं त्रिसहसंयोजी बंधन, जो है एकदम इसी प्रकार का है, सिंपल है वो भी, त्रिसहसंयोजी बंधन। तो यहाँ पे जो है वैसे 2 परमाणु जो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं तो वह द्विसहसंयोजी बंधन। जब यहाँ पे 3 गो का साझा करेंगे, के गो का साझा करेंगे 3 गो का, तो वह कितना हो जाएगा, जब 3 गो इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बनाएंगे वह जो है त्रिसहसंयोजी बंधन हो जाएगा। जैसे में देख लीजिए नाइट्रोजन, यानी देखिए हमारा 2 गो नाइट्रोजन है तो 2 गो नाइट्रोजन लिख लेंगे, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 2, इसकी जो परमाणु संख्या 7 होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 और 3 7, 2 2 3 ऐसे लिखेंगे ना, चूंकि 4 तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, इस प्रकार इसका जो है संरचना सूत्र बनेगा। ठीक है, तो अब इसको जो हम इसको जो ये 5 हुए, इस पे कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या है नाइट्रोजन के पास, 5 गो है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितनी चाहिए, और 3 चाहिए। इसको पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो यहाँ पे जो हम इसको 3 ले लेंगे इसमें से, और इसका तो भैया काम हो गया। अब बचा इस नाइट्रोजन का, तब इस नाइट्रोजन को भी 3 गो चाहिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये ले लिया 3 इलेक्ट्रॉन। तब इसका भी जो था ये हमारा काम, यानी इसका भी जो बंध पूरा करना था ये पूरा हो गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा जो है सहसंयोजी बंधन खत्म। अब हमारा लास्ट है उप सहसंयोजी बंधन। क्या है हमारा लास्ट, वो भी जो एकदम सेम इसी पर डिपेंड है, मगर थोड़ी सी की अंतर हो जाती है। क्योंकि इसके आगे में उप लग गया तो इसका मतलब कुछ तो कुछ बात है। उप सहसंयोजी बंधन मतलब सहसंयोजी बंधन तो है, मगर आगवा एगो उप लग गई, उपसर्ग लग गई, क्या लग गई, उप लग गया। ठीक है, तो उप सहसंयोजी बंधन क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। तो वैसे सहसंयोजी बंधन जिसमें जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन को, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को कर्जा के रूप में दे दिया जाता है। यानी दोनों का, देखिए मान लीजिए हमारा दोनों, मान लीजिए ये मेरा 2 मार्कर है, ये मान लीजिए 2 मार्कर है, ये दोनों का मतलब अष्टक पूरा हो गया, और तीसरा मार्कर को 2 गो चाहिए और इलेक्ट्रॉन, तो इस दोनों में से किसी से एक से कर्जा के रूप में ले लेगा। क्या कर लेगा, कर्जा के रूप में ले लेगा। यही जो होता है उप सहसंयोजी बंधन होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वैसी सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, ये चूंकि बहुत ही रेयर केस में होता है, सभी में नहीं होता है। वैसी सहसंयोजी बंधन जिसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन कर्जा के रूप में दिया जाता है, जिसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन कर्जा के रूप में दिया जाता है इसमें जो है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है कर्जा के रूप में दिया जाता है, तो यही होता है हमारा उप सहसंयोजी बंधन। जैसे में देख लेते हैं SO2, क्या है हमारे एग्जाम्पल स्वरूप देख लेते हैं। SO2 यह जो है सभी में काम में नहीं करता, यानी जो बहुत ही रेयर केस में होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम S का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो हमारा S का क्या होता है, यह S जो है सल्फर होता है, जो कि 16 होता है, 2 8 10 8 18, कितना हुआ 18। चूंकि 16 है तो 2 8 10 6 16 होगा। ठीक है, 16 पे आता है सल्फर ना, तो 2 8 10 6 16। और हमारा ऑक्सीजन 2 गो है तो 2 गो लिख लेंगे, और ये हमारा कितना हुआ 2 2 2 2 2 2। ठीक है, अब इसका जो है संरचना सूत्र बना लेंगे, कैसे बनेगा उसको भी ध्यान में देखिएगा। यहाँ पे देखते हैं हम पहले S लिख ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं S और एक O। तो यहाँ पे हमारा इसका कितना होगा, ये चूंकि सबको लिखना जरूर नहीं, चूंकि लास्ट में जो है 6 गो है, इस 6 वाले को लिख ले रहे हैं, 4 5 6 हुआ। और इसके पास जो है कितनी है, ऑक्सीजन 2 गो है, यानी पूरा जो है 6 गो है। और 6 गो देखिए इसको पूरा करने के लिए क्या गो चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए वो 2 चाहिए।
तो वह सल्फर से 2 गो ले लस, केरा से ले लिया 2 गो, सल्फर से ले लिया। और जो सल्फर को जो है, सल्फर को भी 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके पास भी 6 गो, इसको 8 करना है, नहीं अष्टक पूरा करना है। तो ये भी जो है इससे ले लिया। अब हमारा देखिए ये एगो ऑक्सीजन महाराज बच गए हैं, तो वो भी जो है यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर स्वरूप। तब इनको भी तो भैया 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसकी भी कितनी है इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके भी जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6 गो इलेक्ट्रॉन है, इनको भी जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या काम करेंगे, इनसे जो है कर्जा के रूप में ले लेंगे। क्या कर लेंगे भैया, दे दो, जब मेरा पास आएगा तो मैं आपको लौटा दूंगा। जैसे सूद पे पैसा लिया जाता है ना, उसी प्रकार ये कर्जा पे जो है इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो प्लीज़ इतना मेहनत किए तो आपको ले लगता होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए।